दर्शक बिन सबसे पहले सभी जनन के राम राम और स्वागत है तुमके। अब तुम देखन डटे हो मैं राम मिलन राणा और कैमरामैन हमर नंदलाल राणा के संग हमार जा राणा थारू को पहलो न्यूज़ पोर्टल ranatharu.com और ranatharu.com में हम तुमके राणा से जुड़ी हुई तमाम सी जानकारी देते आन डटे हैं, जैसे कि राणा की संस्कृति, बिन को चाल चलन, रीति रिवाज, खान पीन, रहन सहन। दर्शक बिन ऐसे करके आज हम तुमके जिनसे थोड़ी फर्क तरीका की जानकारी दिखाने की कोशिश करेंगे। सबके पता है कि अब हम जूझ रहे हैं जो कि अब जब महामारी की समय है कोविड-19 की, कोरोना की, तो जामे हम कैसे क्या करें, थोड़ा बचाएं, कैसे क्या करेंगे कि हम थोड़ी जानकारी लेने के आए हैं। तो जाके ताई दर्शक बिंद हम आज पुगे हैं पुनर्वास नगर पालिका वार्ड नंबर 10 कि हम ओड़ा अध्यक्ष थी, तो ओड़ा अध्यक्ष से बातचीत भाई ऐसी हम तुमके दिखाने की कोशिश करते हैं। ओड़ा अध्यक्ष जी स्वागत है तुमके हमारा ranatharu.com में। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। राम राम सर। हम थोड़ी अब तुम्हारे क्वेश्चन के जाते हैं, जैसे कि सर हमार जा कोविड-19 है कहाँ पड़ो, तो जाको हमार लगभग 7-8 महीना ही गो है, तो जामे तुम्हारा जा ओड़ा में का उपलब्धि भाव है? जा विश्व में कोरोना वायरस लॉकडाउन को समय में जो हम नेपाल सरकार जो नीति नियम बनाई रहे, क्वारंटाइन प्रत्येक स्थानीय तह में क्वारंटाइन की व्यवस्था करण पड़ो करके कही रहे, तो हम प्रत्येक वड़ा में अपनी अपनी विद्यालय जहाँ जौन सम नजीको सरकारी विद्यालय में क्वारंटाइन बनाए र क्वारंटाइन बनाए कि हम जितो इंडिया में गए भए आदमी कमाए के कमान भए आदमी जो जब कोरोना के डर के मारे डराए के एकदम आक्रोश फैलो महामारी के रूप में डराए के फिर बेचारे आते घर आए हैं, तो बिन के हम सबके क्वारंटाइन 14 दिन बैठाए के RDT PCR चेक कराए के घर पठाए। अभी तक को जा 5-6 महीना हुई गो, अभी तक हमारे पुनर्वास नगर पालिका 10 नंबर में पॉजिटिव 2-4 आदमी दिखाने रहे, बेहू नेगेटिव हुई के घरे गए। एक उपलब्धि हमारे काम हो जा कोरोना वायरस के समय में जितो हम हमारे इंडिया से आए भे दादा भैया दीदी बहनिया रहे जितो कमाए से आए भे, बिन के सब के हम कोविड-19 से बचान के सफल होन पाए हैं, एकदम उपलब्धि हो जाए। बहुत अच्छी बात है सर। जैसे कि जा संक्रमण बचन के तानी तुम्हारे ओड़ा से का प्रयास करी है? हमार जा बचन के कोविड-19 के जा बचन के तानी हम ओड़ा के राजनीतिक दल से लेके हमारे हिना शिक्षा से लेके अगुवाई करण बारे सब एक व्यक्तित्व से सहकार्य करके हम एक समिति गठन करे रहे, प्रत्येक अपन अपन ठाव से कितना सहयोग कर पाते हैं। जब कोविड-19 से बचन के तानी हम अपन टोल टोल में जाए कि अपन घर छिमेक में जौन इंडिया से आने वालों है एकदम सुरक्षित साथ अपने घरे सेल्फ होम क्वारंटाइन बैठान पड़ो, और जो होम क्वारंटाइन ना बैठन चाहे जो घर में कोठा ऐसी व्यवस्था ना है, बाकी क्वारंटाइन में बैठाने की व्यवस्था करे रहे हैं। अभी तक हम ऐसी कर रहे हैं और करते आए हैं, और जब इतनो खासा जटिलता था हमारे वाड़ा में ना भाव, हम प्राय जैसे सब आदमी अपने से सब लगे पड़े हैं, राजनीति लेके शिक्षा से लेके हमारे अगुवाई करने वाले समाज सेवी व्यक्तित्व जितो रहे करने वाले सब जब कोविड-19 के एकदम मद्देनजर करके लगे पड़े हैं, हमें तक सफल हुई हैं। जैसे कि सर तुम जो क्वारंटाइन बनाने की बात लाए रहो, जो स्कूल में बनाए रहो, तो स्कूल में अब जहाँ बच्चा रहे मेन बच्चा की पढ़ाई के बारे में, जहाँ बच्चा की पढ़ाई के बारे में तुम्हारे ओड़ा में कैसे है पहल हो रहो है? हमें तक तो पुनर्वास नगर पालिका हमारे शिक्षा समिति शाखा या हमारे माथी को सरकार को नियम में विद्यालय संचालन चालू न करने के निर्देशन है, जो भरना अभिलेखकरण के तानी करे रहे, भरना अभिलेखकरण भई गो है। अब स्कूल फिर झंझन जब क्वारंटाइन के वजह से जाओ ठाव ठाव स्कूल में क्वारंटाइन बनाए हैं, बोके सर सफाई करके मरम्मत करके फिर हम अब तैयार करे रहे जब स्कूल लगे करके सरकार को सुनवाई अनुसार, तो अभी तो उतना स्कूल ना लगाए हैं, अभी लगो फिर नहीं है, जो भरना अभिलेखकरण रहे वो हुई गो है। और हमें ऐसा उतना समस्या भी ना दिखानो, जो शिक्षा में नेपाल सरकार कहते रहे कि जैसे कि विद्यालय संचालन करन पड़ो, तरह जा कोविड के कारण से कल्लक झन जटिलता हुई है करके कि ना लगाए करके फिर जिला प्रशासन कार्यालय से फिर निर्देशन आओ कारण से हमें हमारे जब पुनर्वास नगर पालिका में 34 विद्यालय हैं, जो 34 विद्यालय संचालन ना हो है, खाली भरना अभिलेखकरण का चाहिए 34 स्कूल में चालू रहे, अब बंद हुई गो अभी तक कुछ। तो जैसे करके जो हमारे जा कानपुर कोरोना की महामारी के समय में सरकार लॉकडाउन मचाई रहे करी रहा है, तो जा के समय में तमाम से राहत आ रहा है सरकार से, तो जा में तुम कैसे वितरण की व्यवस्था करे रहो सर? जा
कोरोना वायरस के समय में जो लॉकडाउन नेपाल सरकार करी रहे, वो समय में नेपाल सरकार एकदमै टाइट तरीका से लॉकडाउन करी रहे, घर से बाहर ना जा पाए, एक घर के दूसरे घर में ना जा पाए को अवस्था रहे। वो समय में आदमी अब रोग से तो रोग, फिर आदमी भूख से फिर मरण की अवस्था फिर भो रहे। वो समय में नेपाल सरकार को नमसदार में जो गरीब खाने वर्ग है, जो दैनिकी ज्यालादारी मजदूरी करके खान वालों अवस्था को घर को रहे, वो के राहत दिए करके कार्यविधि अनुसार को जो नेपाल सरकार पठाई रहे, वो से फिर फरक तरीका से जुन ठाउँ को अवस्था रहे, वो ठाउँ में फिर फरक तरीका से फिर दिखानु समस्या का अब आदमी कोई कर्मचारी फिर वो समय में समस्या होत रहे, आदमी रुपया से फिर लेने की अवस्था ना होत रहे, आदमी बैंकिंग कारोबार होत रहे, बैंक फिर बंद रहे, आदमी के वो समय में पैसा से भी आदमी ना किन पात रहे, ऐसो समय रहे। वो के कारण से कहा रहे गरीब खाने वर्ग तो गरीब खाने वर्ग रहिए रहे, वो संगसँगै आदमी जो होनो वालो रहे बहु के फिर समस्या रहे। वो के कारण से थोड़ी समस्या का दिखानो, जैसे कि जो काम करके खान वालो रहे वो के तो अलग पाटो रही है, वो के नेपाल सरकार दे रहे, वो तरीका से बाँड़े, र बाकी जो आदमी अपनी निर्भर तरीका से अपने कमाए के जो इनको सरकारी जागीर रहे अपनों तलब से खात रहे, वो समय में फिर समस्या का रहे बैंक की बंद कारण से। जो सर जा तुम गरी खाने और हुने खाने की बात लाए हो, तो जैसे कि जो गरी खाने हैं बे तो गुनासो दें कि हमारे हुने खाने के जनता बांट देंगे, ये जो गुनासो कुछ आओ कि ना आओ? अब वो में तो सरकार अब ऐसो हो खास बाटन पेती अब हल्का तुरटी तो हुई गो, काहे मारे अब आदमी कौन खान वालों कौन गरी खाना वालों आदमी फिर समस्या कि नेपाल सरकार पहले क्राइटेरिया तोक दितो जा गरी खाने वर्ग को जा कार्ड अनुसार सिस्टम कर देतो था, थोड़ी शायद हमें बाँटने भी सजिलो रहे। तो फिर से हम अपन वड़ा कमेटी से निर्णय करके प्रत्येक घर दैलो में जाए के पूछ के कौन को घर को अवस्था का है, कौन को घर को अवस्था कैसे हो करके पूछ के हम अपने डाटा लेके 2-3 दिन डाटा लेके हम फिर छलफल करके एकदमै तरीका से बाँटे। तो फिर अब गुनासो तो एकदमै आउ रहे, काहे के मारे अब कोई गरी खाने फिर पाओ, कोई जो हो रहे जिम्मेदार आदमी रहे, जो घर को कोई पक्की घर रहे, लेंटर घर रहे, आदमी कोई भाड़ा में बैठन वालों रहे, आदमी बिहूँ फिर पाएँ, तो जय कारण से थोड़ी गुनासो तो एकदमै गुनासो भाव राहत के विषय में। ठीक है सर, अब हम थोड़ी दूसरे के बातचीत मोड़ना चाहते हैं सर। जैसे कि हम कहान पड़ो 2074 में स्थानीय चुनाव भाव, जैसे अगू और अब तुम जो 2074 से इतने तुम ओडा दच्छे बने हो जा ओडा नंबर 10 के, तो का फर्क तुम करे और का जामे चेंज लाए हो अपन ओडा कार्यालय में अर्थात ओडा की भीतर? अब जा स्थानीय तहाँ को चुनाव जा 20 वर्ष पछुको चुनाव कहा था। अब जा हमारा संघीय सरकार अनुसार 3 प्रणाली में नेपाल सरकार विभाजन करी, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार और संघीय सरकार। तर जा हमारे 20 वर्ष पछुको चुनाव जो पहले गाविसा रहे, गाविसा होने समय में आदमी जो गाविसा को बजेट एकदमै कम होत रहे, वो बजेट से सबै ठाउँ में विकास ना हो पात रहे। और हमारा कच्ची सड़क रहे प्राय जैसो हमारे जा पुनर्वास 10 नंबर में एकदमै कंचनपुर को दक्षिण बेल्ट में एकदमै जा पिछड़ो ठाउँ है। और हमारे कहीं सी जगह गाविसा जो पहले साबिक 22 गाविसा जब हाल जब नेपाल सरकार को नमसदार में जो पुनर्वास नगर पालिका में जो हम चले गए हैं, तो हवे को अवस्था और पहले को अवस्था में तमाम सी फर्क है। जैसे कि पहलो जो रहे हमारे प्रत्येक सड़क में कच्ची सड़क रहे, ग्राविल ना रहे, पीच ना रहे। जो हवे को जो चुनाव जीत के फिर हम हवे जा हमारो 3 वर्ष को कार्यकाल लगभग जाए रहो, लगभग हम हिना ग्राविल को जो सड़क को विषय में ग्राविल के हिसाब में हम कमती में हम 100% ग्राविल अपन जा ओड़ा में कर दे हैं, और बाकी पीच ता 2-3 पीचों हम बनाए हैं। और बाकी शिक्षा के विषय में है विद्यालय, जैसे कि गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा के विषय में फिर हम तमाम से शिक्षा गुणस्तरीय भाव, हमारे लैब भाव, हमारा जैसे कि लाइब्रेरी की सिस्टम ना रहे, लाइब्रेरी आई गो हवे। हमारे विजय महावी स्कूल है नमूना के रूप में, विजय महावी 10 नंबर के एकदम अब शिक्षा को अवसर में एकदम अगुवाई हुई गो है। ऐसी करके हमारा कृषि में भाव, जो पहले हमारे हिना के जनता कृषि में निर्भर उतना ना रहे खासे, अब नेपाल सरकार से एकदम गाविसा से दूर होने कारण से जो हवे पुनर्वास नगर पालिका को आन से जो भाव हम नगर पालिका जो हम जीत के जा हवे जा ठाउँ में आए हैं, तो हमारे हिना के जनता प्राय जसो सबै अनुदान के विषय में
से लेके कृषि में फिर तमाम जनता जो कृषि व्यवसाय में लगो है अभी सभी जनता एकदम खुश हैं। अब जैसे कि तुम चुनाव से जब उम्मीदवार तय रहो तो घर घर जाके तुम अपन एजेंडा बताती हो कि मैं जा करूँगो तुम्हारे ओडा में ऐसे विकास लाऊंगो, तो तुम्हारे मतलब का परियोजना पूरा करे हो और भी एजेंडा पूरे भय हैं कि नहीं, और जनता कितना खुश है सर तुमसे? हमार मैं जब चुनाव के समय में प्रत्येक घर घर दैलो में जाके मैं जब हाथ जोड़ के वोट मांगत रहूँ तो मेरे एक कार्य है कि जब पहलो मैं चुनाव जीते हूँ तो पहलो मेरो एक एजेंडा मेन रहे हमारे पुनर्वास नगर पालिका 10 को लमैया पुल अवश्य एक जहाँ पुल हमारे हिना को जनता को मांग रहे र जहाँ पुल हम अवश्य बनाए हैं करके बाचा रहे तो हवे जो लमैया पुल तो ना बन पाई है 3 वर्ष को अवधि हुई गो तो लमैया पुल को टेंडर लगायत एस्टिमेट सबै हुई गो है जहाँ साल ठेक्का हुई के शुरुआत चाहिँ काम हम करैया हैं लमैया पुल को एकदम विशेष हमारे 10 नंबर को एकदम मेन एजेंडा र दूसरो एजेंडा का आ रहा है जैसे कि हमारे हिना प्राय जसो प्रत्येक टोल में विद्युत विस्तार तार करेंगे करके कही रहे तार को विद्युत लाइन को विस्तार कम रहे तो वो कारण से हम विद्युत लाइन तार विस्तार करने के पहलो दूसरो एजेंडा हम सफल होने जा रहे हैं और बाकी जो एजेंडा रहे वे हम विस्तार लगभग हम अपन चुनाव को जो एजेंडा रहे लगभग हम 50% एजेंडा हम लगभग हम अपन पूरा कर डाले हैं। ठीक है सर, जैसे करके अब कहान पढ़ो तुम्हारा कार्यकाल 2 वर्ष या 2.5 वर्ष जितकर हो है तो जब में तुम्हारा कौन सो परियोजना सबसे पहले तुम हाथ डालेगी जब 2 वर्ष के भीतर में? अब एकदम हम दीर्घकालीन योजना बनाए पड़े हैं। पहलो योजना हमारे जा DPR जा कालो पत्री पिच को 3.5 किलोमीटर को DPR 5 वर्षीय योजना रहे र बाकी हम हिना प्राय जसो हमारे हिना के कृषि एकदम आधारित करने वाले राना थारू जनजाति से लेके हमारे हिना के जो समुदाय में है सभी कृषि व्यवसाय में निर्भरित हैं। वो के कारण से हम एक हिना पर सहकारी संस्था एक खाद मल के एकदम आवश्यकता है हमार और एक पहलो सिंचाई को आवश्यकता है र सिंचाई र कृषि को एक संस्था के रूप में एकदम सहकारी संस्था के रूप में व्यू विजन से लेके हमारे हिना कृषक अपनी ओड़ा में उपलब्ध एकदम सहज तरीका से पामे करके योजना बनाए पड़े हैं और एक सिंचाई को योजना जैसे कि तुम कहे जा किसान की मतलब बात मस्के हो तो जहाँ में तुम किसान की तानी और का करे हो? हमारे अभी तक लगभग किसान को देखो तो अभी हम एक पहलो एजेंडा हमारे जो किसान को रह जा विद्युतीय सिंचाई के विषय में एकदम बढ़न के तानी आपको प्रयास कर रहे हैं। विद्युतीय सिंचाई होना जरूरी है। अब यहाँ सिंचाई को एकदम समस्या कारण ले हमारे ओड़ा में एकदम सिंचाई को पहलो मांग है और दूसरो हमारे यहाँ पर जो हाथी आतंक के एकदम हमारे बॉर्डर सीमाना इधर दुधवा नेशनल पार्क और हमारे इधर लालझाड़ी संरक्षण वन और बीच में हमारे 10 नंबर वाड़ा कार्यालय पड़ता है 10 के कारण से हमारे यहाँ मेन समस्या एक पहलो हाथी आतंकों की समस्या है। अब समय में धान वाली गाँव वाली जो आते प्रत्येक सीजन में तो हमारे यहाँ हाथिया एकदम सतात हैं। जी हथिया से मतलब बचाने के तानी तुम किसान के का मतलब उपलब्ध करवाए हो, का सहयोग करे? अब हम हथिया हमारे ओड़ा में हमारे हिना किसान के एकदम प्रभावित कारण है तो हम अभी फर्क रहे जब प्रदेश सरकार हमारे ताराला माननीय सांसद जी से 20 लाख रकम विनियोजित भाव है जापाली हम 11 नंबर को सीमाना डोको बाजार देखी पुनर्वास नगर पालिका 10, 11, 7, 8, 9 सम्म को हमारे वो योजना है जापाली 20 लाख को योजना जो भाव है अब कितो पुगत है बाकी निरंतर योजना पढ़ाई करके सांसद जी कही हैं और जब पहलो हम एजेंडा अब जो पठाए हैं जा छुट्टी होगा और आयु होगा जब बनन की तैयारी फिर है। जैसे कि तुम्हारे ओड़ा में लगभग राना गांव कितना हुई है? हमार जनसंख्या ने नहीं गांव तो पुनर्वास नगर पालिका भरी में नहीं तुम्हारे ओड़ा में हमारे ओड़ा में अब राना गांव कहे से तो अब 3 कहात हैं। अब से तुम्हारे एक नए गांव और एक पछली पट्टी पचकड़िया अब होता टोल बाई टोल अनुसार हैं भलमनसो फर्क है भैयों
इनकी फर्क कारण से अब भी गाँव में मानन पड़ो जैसो लगत है। तो जैसे तुम जा ओडा नंबर 10 के तुम राणा ओडा 10 से हो, तो तुम अपन राणा थारून की तानी जात की तानी तुम का मतलब उपलब्ध करवाए हो, का प्रयास करे हो? अब पहलो तो मैं जा राणा समुदाय में एक का देखो हमारे पुरानो पुरखा देखी चलन अनुसार हमारे पहलो जब भैया मंदिर जो हमारे पुरखा देखी चलते रहे, जो हमारे राणा थारू को सभी को मांग रहे भैया आपन तुम तमान से छोटे छोटे मड़ैया हानि बनाए होते रहे। तो पहले मैं जैसे कि प्रत्येक टोल में भलमन शाह से बैठ के कासल पलक हो कि पहलो हमारे राणा को इतिहास अगर बचानो है तो पहलो हम अपन भैया मंदिर के तानी एकदम मंदिर व्यवस्थित तरीका से बनाना पड़ो करके मैं पहलो मेरो राणा थारू गांव में मैं बजट भैया मंदिर के तानी प्रत्येक राणा थारू जितनों टोल रहे जैसे 3 हमारे जा 10 नंबर में 3 भलमन शाह तीनों टोल के तानी में भैया मंदिर के तानी विनियोजित रकम करो रहा हूँ भी भैया मंदिर हवे बन गई। और फिर के हमारे जा चौधरी समुदाय में फिर मरुआ मंदिर कहा था हमारी राणा जैसो बिनुक संस्कार है थोड़ी हल्का हमारी भैया मंदिर जैसो बिनु पूजा पाठ करते होते हैं। तो बिनु के मंदिर के तानी फिर रकम छुट्टिया के बिहू अपनो अपनो समुदाय में मंदिर से ही बना डाली है। जैसे कि तुम ओडा 10 से हो तो राणा थारून की तानी तुम भुइया और मंदिर से अलावा कुछ भी संस्कृति की तानी अपन बजट छुट्टिया हो या कुछ जागीर की तानी सिफारिश दे हो या कुछ पढ़न की तानी बच्चन की तानी कुछ करे हो कि? अब राणा समुदाय में विशेष करके अब मैं राणा ओडा अध्यक्ष हैसियत के कारण से अब प्राय जैसे सब कहा थे राणा ओडा अध्यक्ष राणा गाँव में समुदाय में फोकस हुई है। तर मेरे कहा कहा जैसे कि अब हमारे ओडा 10 नंबर में अब जनता तो सब हमारी हैं और विशेष तुम जो पूछे राणा थारू समुदाय में राणा समुदाय में कहा जैसे कि मैं अभी तक जौन साल जीतो रहा प्रत्येक साल से हमारे जब पुनर्वास नगर पालिका में हम जब पुनर्वास नगर पालिका ओडा नगर पालिका भरी में हमारे राणा गांव 12 गांव हैं। हम पहलो कुरा तो हम 12 गांव में मैं से पुनर्वास नगर पालिका में हम राणा ओडा अध्यक्ष 3 निर्वाचित ओडा अध्यक्ष 3 हैं हम। तो हम 3 ओडा अध्यक्ष निर्वाचित लगायत हमारे हिना के राणा अगुवाई करन बारे समाजसेवी व्यक्तित्व सबै के सल्लाह लेके पहलो एजेंडा हमारे कारण नेपाल जैसे कि राणा थारू समन्वय मंच एक हम नया एक संस्था जो बनाए रहे हैं पुनर्वास नगर पालिका के जितो हमारे राणा समुदाय हैं एक रूपता होन पड़ो। हमारे समुदाय में जो चाल चलन रीति रिवाज जो हो रहा है हम संग काहे ना मनाते हैं। जैसे तीज भाव कोई गांव में तीज सोमवार मनाए तो कोई और हफ्ता सोमवार मनाते होते हैं। जा अवस्था पहले से जो हीरो है जा हम एक रूपता कैसे लामे करके जा हमारे समुदाय कैसे जो कैलाली कंचनपुर में जैसे कि हमारा समुदाय 2 गाँव में बैठे थे पहले तो हम अपनो स्थानीयता हमें एक रूपता करना पड़ो बाकी बाद में हम अन्य स्थानीयता हमें फिर सहकार्य करके जाए करके हम लक्ष्य बनाए रहे। कि सर तुम चलन चलती हो संस्कृति से बाहर और चीज़ में कुछ करे हो कि राणा की तानी अब विशेष अब जागीरी के विषय में तुम कहा तो अब हमारे घेन से जागीरी के विषय में कहा जैसे कि अब सिफारिश तो तमानक करे हैं लमसम में सिफारिश करो वो हवे 2-4 आदमी जागीरी खाए हैं। एक वन रक्षक में 2 जने वन स्काउट में एक आदमी शिक्षा में नाव निकारी हैं। सिफारिश के विषय में अब सरकारी जागीरी खान के फिर सफल भए हैं। अब इतनो तो ना है अब जैसे 2-4 आदमी अपन राणा थारूआ विशेष जब मैं निर्वाचित भाव पहलो 74 के निर्वाचित होने बित्तिकै मैं पहलो मेरी सिफारिश में जो भाव रहे हमारे हिना के नाव दे रहे हैं हमारे हिना के आदमी जागीरी खवान के बिन के मैं सफल भाव। जैसे कि सर तुम और राणा थारू की तानी कुछ योजना बनाए हो कि कैसो? अब राणा थारू को योजना था अब हमारे जैसे कि होली मिलन कार्यक्रम होता है तीज मिलन कार्यक्रम होता है चराई मिलन कार्यक्रम होता है। तो मैं राणा थारून के तानी प्रत्येक तिहार के तानी में अपन वड़ा से बजट में विनियोजित करता हूँ काय हमारे कार्यक्रम करो हमारे राणा थारूआ कार्यक्रम में पक्षु हैं कार्यक्रम करे हो तभी अगू बढ़े करके एकदम मैं जा प्रयास करता हूँ प्रत्येक भलमन शाह से सहकार्य करके अभी तक 2 वर्ष लगातार कार्यक्रम करे जा वर्ष जा कोविड-19 कोरोना कारण से जा वर्ष कार्यक्रम ना कर पाए बजट रहे हमारे 1 लाख रुपया रहे वो कारण से बजट ना कर पाए। अब जापाली को कोरोना कितो असर करता है शायद करण को सफल हुई है तो अब जैसो आए हैं तो करें अब कितो होता है बजट तो 1 लाख रुपया राणा थारू के विशेष कार्यक्रम के तानी हम छुट्टियाँ हैं और प्लस जैसे कि हमारा शिव मूलक कार्यक्रम के विषय में
फिर हम जैसे आदिवासी जनजाति के जो नेपाल सरकार को जो छुट्टू होते हैं हमारे राणा थारू, जो आदिवासी जनजाति भीतर को जो है हमारे यहाँ पुनर्वास नगर पालिका भरी में, तो जैसे कि हमारे यहाँ पुनर्वास नगर पालिका का हक में 12 लाख रुपया जो हमारे आदिवासी जनजाति के रहे, तब वो में हमारे राणा थारू जैसे कि हमारे SLC से ऊपर दो भाव SLC जौन कटाव है हमारे हिना के बच्चा जौन SLC कटाव की जो ऐसी बैठो है खाली मुली बेचारो कोई काम ना करके खाली घरे बैठो हो, वो के विषय में हम जहाँ आदिवासी जनजाति की तरफ से हम प्रत्येक गांव से हमारे जहाँ पुनर्वास नगर पालिका 12 गांव से हम 4-4 बच्चा SLC पास करो भाव को हम कंप्यूटर तालीम के तानी सिफारिश करे रहे और कार्यक्रम फिर कराइए रहे जब कोरोना कारण से रुक गए। सर जैसे कि मैं तमाम से क्वेश्चन तुम्हें पूछन बाकी हुई है, तो तुम्हें मन में लगो अपन कार्यकाल के बारे में सर थोड़ी बता सकता हो। अब कार्यकाल तो 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष में जो काम हवे करे हैं अब तक तो अप्ठ्यारो फिर ना भाव, और शुरू में थोड़ी अप्ठ्यारो फिर रहे, अब करता करता अब आदमी उतना अप्ठ्यारो फिर ना लगो। अब 3 साल कब खिन कट गई फिर पता ना चलो, जय कारण से अब मैं जा विजयदशमी तथा शुभ दीपावली और छठ पर्व के अवसर में हमारे जा पुनर्वास नगर पालिका वड़ा नंबर 10 में रहने वाले सबै आदरणीय हिना के सबै जनतन की विशेष मैं का कहना चाहता हूँ, जब कोविड-19 जब कोरोना वायरस के समय में जो विजयदशमी को अवसर में जो एकदमै जो पहिलो जो विगत वर्ष में जो दसैँ मनाते रहे वह तरीका से भव्य तरीका से ना मनाए के एकदमै अपने घर में बनाए, एकदमै एक घर से दूसरे घर में ना जाए के अपनो घर में रमाए से बैठ के अपन टोल में अपन समुदाय में एक दूसरे के असर ना पड़े, एक दूसरे के संगत ना करके जहाँ अपन विजयदशमी शुभ दीपावली अच्छे से मनाएं और एकदमै कोविड-19 के ध्यान में मद्देनज़र करके विशेष मैं जा हार्दिक मंगलम शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, अपन बहुत महत्वपूर्ण समय सर हमें दया हो तो देर तक भुगतानी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आउंदो दिन में फिर हम तुमसे ऐसी बातचीत करते रहेंगे। अब एक तानी छुटे से सर राम राम। दर्शक बिंद बहुत धन्यवाद है तुमके। अब तुम देखने डटे रहो हमार पुनर्वास नगर पालिका और नंबर 10 के वार्ड अध्यक्ष की भाई बातचीत। तो ऐसे करके हम इतनो देर तुम हमें देख के साथ दें, भुगतानी तुम्हें धन्यवाद है। आउंदो दिन में फिर हम तुमके ऐसी नया वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जाके तानी तुम हमारा वीडियो लाइक कमेंट और शेयर करन और लगाते सब्सक्राइब करन मत भूलियो। अब एक तानी छुट्टा दर्शक बिंद राम राम, धन्यवाद।